दोस्तों आपको बता दें कि पहले तो यूएस ने यह कहा कि ईरान और इजराइल के युद्ध में मैं अभी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराऊंगा, ना मैं बीच में कूदूंगा। लेकिन दोस्तों अचानक अमेरिका युद्ध में कूदा और उसने युद्ध में बीच में आया ही नहीं, बल्कि उसने भयंकर तबाही मचाई हूतियों के ऊपर, और हूतियों का जो प्लान था उसको सारा चौपट कर दिया। यूं कहें कि ईरान के प्रमुख अड्डों को उसने जमींदोज कर दिया। तो दोस्तों जानते हैं वो कौन सी पावर है अमेरिका के पास, जिसने कि ईरान को ही नहीं पूरे विश्व को दहला कर रख रखा है। दोस्तों B-2 बॉम्बर्स, B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स एक ऐसी पावर है यूएस के पास जिसे कोई दुनिया का दूसरा देश नहीं बना पाया। आज हम जानेंगे इस B-2 की ताकत, तकनीक, और क्यों नहीं बना पाया कोई दूसरा देश सिवाय अमेरिका के। और दोस्तों बता दें अमेरिका के पास ये एक नहीं दो नहीं टोटल 20 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स है, और अब तो उसने अपने स्टेट्स के नाम पर उनका नाम रख दिया है। दोस्तों तो जानते हैं क्या है B-2 बॉम्बर। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है फॉल्कन। इसी पक्षी के आकार को देखते हुए B-2 बॉम्बर, जो कि एक ऐसा अदृश्य विमान है जिसे कि अमेरिका ने 1990 में बनाकर दुनिया को चौंका दिया था। दोस्तों B-2 बॉम्बर का डिजाइन फाल्कन पक्षी के आकार को देखते हुए बनाया गया है। B-2 स्प्रिंट बॉम्बर, जिसे कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है, यह अपनी अनोखी फ्लाइंग विंग डिजाइन के लिए मशहूर है। इसमें पारंपरिक विमानों की तरह कोई टेल या हेड नहीं है, बल्कि इसका पूरा ढांचा एक बड़े पंख के आकार का दिखाई देता है। दोस्तों एक सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी कि इससे कोई रडार पकड़ नहीं सकता है। यह रडार की नजरों से ओझल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। अब इसे कौन पावरफुल बनाता है, उसकी ताकत को जानते हैं। B-2 बॉम्बर्स की जो टेक्नोलॉजी है उसे जानते हैं। B-2 बॉम्बर की सबसे बड़ी खासियत इसका रडार से लगभग अदृश्य हो जाना है। यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यह कोई जादू की बजाय या यूं कहें ये एक टेक्नोलॉजी का नजारा है, बल्कि बेहद जटिल लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी का कमाल है। दोस्तों आपने एक मूवी में देखा होगा, बॉलीवुड मूवी में, जिसने में कि एक हीरो है वो गायब हो जाता है, लेकिन वो दोस्तों ऐसा इसमें जादू ही नहीं है। इसे बनाने में खास तरह की रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसकी सतह इतनी ज्यादा चिकनी और एंगल में बनाई गई है कि ये रडार तरंगों को बिखेर देती है, जिससे दुश्मन के रडार पर इसकी पहचान होना बहुत ही मुश्किल और जटिल हो जाती है। साथ ही इसके हथियार भी विमान के भीतर छिपे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह, इसके विमान दिखाई नहीं देते हैं, इसके अंदर छुपे होते हैं ताकि बाहर से कोई उभार ना हो। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके इंजन से निकलने वाली गर्म गैसों को ठंडा किया जाता है ताकि इंफ्रारेड सेंसर भी इसे ना पकड़े पाए। क्या टेक्नोलॉजी है दोस्तों। B-2 बॉम्बर ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। हम आगे जानेंगे इसकी मारक क्षमता क्या, उसकी ताकत क्या है। दोस्तों अदृश्य होने के साथ साथ B-2 बॉम्बर बेहद ताकतवर भी है। यह 18,000 किलोमीटर तक के पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकता है। कितना? 18,000 किलोग्राम। यह कई तरह के बम गिराने में सक्षम है, जैसे कि हाल ही में यूएस ने ईरान पर गिराए हैं, जिसमें GBU 57 MOP जैसे बंकर बस्टर बम भी शामिल है। वहीं इसकी रेंज बिना ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर से अधिक है, और हवाई ईंधन भरने से दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। यदि इसके अलावा वो और ईंधन हवा, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, यह हवा में ईंधन भर लेता है और रुकता नहीं है, चलता जाता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी है। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आखिर और क्यों नहीं बना पाया कोई ऐसा विमान जो
यूएसए के पास ये खाली। तो दोस्तों बता दें, B-2 बॉम्बर को बनाना कोई हाथ की कठपुतली का खेल नहीं है या कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। ये इतना आसान नहीं है कि हर कोई बना पाए। दोस्तों ये जटिल और इतना महंगा है कि अमेरिका के अलावा कोई दूसरा देश इसे बनाने की सोच भी नहीं सकता। दोस्तों यदि हम एक रिपोर्ट की माने तो एक B-2 बॉम्बर की लागत $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 1,67,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 1,67,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यूएस के पास कितने हैं? 20 B-2 स्प्रिंट या स्टील्थ बॉम्बर्स है। वह इसकी टेक्नोलॉजी इतनी सीक्रेट और एडवांस है कि इसे कॉपी करना लगभग असंभव है। इसमें इस्तेमाल होने वाली खास सामग्री, जटिल निर्माण प्रक्रियाएं और एरोडायनामिक चुनौतियां किसी भी अन्य देश की पहुंच से बाहर ही है। रूस और चीन जैसे देश भी अब अपने स्टील्थ बॉम्बर विकसित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी B-2 की रेंज, पेलोड और बेजोड़ स्टील्थ क्षमताओं का मुकाबला नहीं कर पाया है। यही कारण है कि B-2 आज भी अजेय है और अमेरिकी सैन्य इंजीनियरिंग का एक अकेला मास्टरपीस घातक क्या है, एकदम मारक या घातक विमान बना हुआ है। दोस्तों B-2 बम वर्षक विमान को पहली बार 1988 में शीत युद्ध की समाप्ति से ठीक पहले जनता के सामने प्रदर्शित किया गया था। इसकी स्टेल्थ क्षमताएं लगभग बेजोड़ थी। B-2 बम वर्षक विमान को पहली बार 1988 में दर्शाया गया। B-2 24,000 पाउंड वजनी परमाणु बम ले जा सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक सीमा 40,000 पाउंड आयुध है, जिसका अर्थ है कि भारी मात्रा में, मतलब कि एक बड़ी मात्रा में सटीकता से निर्देशित हथियार ले जा सकता है। और दोस्तों इसके अधिकतम सीमा है, जो टैंक पर अधिकतम सीमा है इसकी 6900 मील है, लेकिन हवाई ईंधन भरने से बम वर्षों को अनिश्चित काल तक उड़ाए रखा जा सकता है। दोस्तों सेवा में मौजूद 20 B-2 में से प्रत्येक का नाम किसी राज्य के नाम पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ स्पिरिट ऑफ न्यूयॉर्क को जुलाई 2012 में ब्रिटिश रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में देखा जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा B-2 एक उड़ने वाला पंख वाला विमान है। एक बार पुनः बता दें आपको, इसलिए इसमें कोई धड़ या पूंछ नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें कम ड्रैग, उच्च संरचनात्मक दक्षता है और अन्य फिक्स्ड विंग विमानों की तुलना में अधिक लिफ्ट उत्पन्न करता है, या अधिक सामान ले जा सकता है, या अदृश्य हो सकता है। और दोस्तों इसके अधिकतम मैक क्षमता जो है, अधिकतम गति क्या है वो बता दें आपको, 630 माइल प्रति घंटा, 630 माइल प्रति घंटा, या मैक 0.95 है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर या B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इतना घातक क्यों है, और ईरान के परखच्चे क्यों उड़ गए, और ईरान के प्रमुख जो आयुध थे, परमाणु जो उनके थे संयंत्र वाली जगह, वो क्यों ध्वस्त हो गए। दोस्तों ये B-2 बॉम्बर इतना आसान नहीं है जितना लोग इसे ले रहे हैं। और दोस्तों यदि ईरान नहीं रुका तो आपको बता दें, तृतीय विश्व युद्ध की जो रणभेरी है, जो बिगुल है, वो बदलने वाला है, और इसमें ईरान को अपने अस्तित्व से हाथ धोना ही पड़ेगा, हाथ धोना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका का दखलंदाजी देना सही है, और यदि है तो भारत किससे अपना, भारत को कौन अपना साथी चुने, इजराइल या ईरान? भारत किसका साथ दे, इजराइल या ईरान का? दोस्तों राय आप दीजिए, क्योंकि आप भी एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। धन्यवाद।